नमस्कार। द एजुकेशन हब के साइंस अड्डा 10 में आपका स्वागत है। यदि आप लोग 10वीं के नए छात्र हैं और 2023 में मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एक बार हमारे इस चैनल पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हम आज करने वाले हैं, साइंस के 10वीं का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है। तो आपको बता दें कि अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, जिसमें हमसे पहले नाइट्रोजन पूछा है और बाद में हाइड्रोजन पूछा है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या इस अमोनिया में नाइट्रोजन का संख्या 1 होता है और हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1:3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको बता दें कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्बल या संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात। तो आपको बता दें कि जल का सूत्र H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन का पहले पूछा है और ऑक्सीजन का बाद में पूछा है। तो हाइड्रोजन का संख्या इसमें 2 और ऑक्सीजन का संख्या 1, इसलिए आपका आंसर 2:1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन का उपयोग दीवालों के सफ़ेदी में किया जाता है, तो वो कौन सा पदार्थ है। तो आपका आंसर हो जाएगा कली चूना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संक्षारण या जंग लगने के कारण चांदी के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा काले रंग का परत। जब चांदी के ऊपर जंग लगता है तो काले रंग का परत चढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो आपको बता दें कि दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि दूध से दही बन जाता है लेकिन फिर दही से दूध हम नहीं बना पाते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन होने के बाद पुनः मूल अवस्था में नहीं आना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, जो क्या कहलाती है। तो किसी वस्तु को जलाने में जो न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना यानी खाद। जब साग सब्जी सड़ जाता है, गल जाता है तो कंपोस्ट तैयार होता है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, एक कंपोस्ट जो बनता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। तो आयनों का आदान प्रदान होना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन से संयोग यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का हाइड्रोजन से संयोग होता है। अब हाइड्रोजन से संयोग होना अवकरण अभिक्रिया, जिसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर किस धातु का विस्थापन होता है? तो आपको बता दें कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे का कील डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित करके और आयरन सल्फेट का निर्माण करता है, कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉपर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है निम्नलिखित समीकरण में H2 + Cl2 = 2HCl कौन सा अभिक्रिया है? तो इसमें दो अणु हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके HCl यानी एक अणु का निर्माण किया है, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिसमें किसी एक अणु या यौगिक बड़े अणु या यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक अणु या यौगिक का निर्माण होता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा KClO3 = KCl + O2। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? तो जब हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीजन संयोग करता है, और ऑक्सीजन संयोग करना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है? यानी तांबा पर जब जंग लगता है तो उसमें कौन सा परत चढ़ता है, किस रंग का? तो आपका आंसर हो जाएगा हरे रंग का परत चढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड यानी श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड AgBr का रंग क्या हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा धूसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता को रोकने के लिए चिप्स या खाद्य पदार्थों के पैकिंग में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो विकृति गंधिता को रोकने के लिए प्रायः चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है ताकि इसका उपचयन न हो सके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अर्थात अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है तो इसमें देख रहे हैं CaCO3 CaO + CO2 जो एक का टूटना दो का निर्माण होना, ये अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ पूछ रहा है नहीं है, ये भी अपघटन अभिक्रिया है और ये संयोजन अभिक्रिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा H2 + Cl2 = 2HCl। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा CaO + HCl = CaCl2 + H2O। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समीकरण CaCO3 = CaO + CO2 एक का टूटना दो या दो से अधिक का निर्माण होना, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो आपका आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने गलने लगते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका उपचयन हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण या उपचयन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस यानी NO2 और N2 का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए अभिक्रिया में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लौह चूर्ण अर्थात लोहे के चूर्ण पर जब तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो आपको बता दें कि जब लोहे की कील पर HCl की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CuO + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें ऑक्सीजन भी बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन का संयोग भी हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर। तो इस तरह से ये रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पचना
भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तो आपका आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत। चलिए, इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको किसी तरह की कठिनाई हो तो एक बार द एजुकेशन हब कैंपस में ज़रूर संपर्क करें। बेहतर से बेहतर रिजल्ट के लिए आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगला वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।